मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो दिन की शुरुआत जल्दी करें, और जल्दी जो शुरुआत करता है दिन की, वो वैसे ही आधी चीज़ें जीत लेता है। कभी कभी ज़रूर आलस की वजह से मैं भी बहुत देर के लिए सो जाती हूँ। कभी जहाँ 7 बजे की जगह या 6 बजे की जगह उठना चाहिए, वहाँ 8 भी बज जाते हैं, 8:30 भी बज जाते हैं, और हो सकता है कभी कभी 9 भी बज जाते हैं मुझे। पर जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, नियमित प्राणायाम करती हूँ, नियमित योग अभ्यास करती हूँ। मेरा 1-1.5 घंटे का योग अभ्यास विद मेडिटेशन बंधा हुआ है, मतलब दिन के किसी भी समय। और ये जनरली समय मुझे शाम को ही मिल पाता है। सुबह जैसे प्राणायाम कर लिया थोड़ा बहुत, और उसके बाद योग अभ्यास करने के बाद ही मैं अपना जो है भोजन इत्यादि लेती हूँ, या लाइट सूप ले लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि रात का खाना जो है एकदम सबसे निरीह गरीब की तरह अगर आप खाएं तो आप लोग, हर महिला जो है फिट रह सकती है। क्योंकि रात में ही अमूमन हम कहते हैं डिनर हो, या रात में ही हम कहते हैं कि पूड़ी पकवान दही बड़े इत्यादि का बड़ा मन करता है। तो कार्ब्स जितना कम जाएंगे आपके शरीर में, उतना ज़्यादा रात के समय मतलब आप उतना फिट रहेंगे। कार्ब्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कीप यू फिट, बट कार्ब्स एट नाइट आर बैड फॉर योर हेल्थ। सो योगाभ्यास करें, वॉकिंग करें, जिम जरूर जाएं अगर आप कर सकते हैं तो, अगर आपकी लाइफस्टाइल अलाउ करती है। वरना निरंतर वॉक तो जरूर करें, और कम खाना खाएं रात में, और हो सके तो 8 बजे के पहले ही खा लें। जी मैम, ये तो हो गई फिटनेस की बातें। दूसरी बात एक आती है महिलाओं के साथ, तो जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो केयर करती हैं अपने आप को, अपने फेस का, मतलब किस तरह से, क्या नेचुरल, क्योंकि अब तो गर्मी आने वाली है और गर्मी लमसम शुरू ही हो चुकी है। जी। तो इस गर्मी के मौसम में कैसे आप मेंटेन करेंगे और भी अच्छा, क्योंकि स्किन ग्लो करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे, अभी तो वो मास्क लगाने की वजह से मुझे भी एक्ने का प्रॉब्लम हो गया है, पर आई थिंक बेस्ट इज नॉट टू यूज टू मैनी कॉस्मेटिक्स। अगर आपके पास कोई भी मार्केट में सिंपल क्रीम्स आती हैं जिसमें आजकल यूवी मिला रहता है, सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जो है एपीसॉफ्ट करके एक क्रीम आती है जिसमें मॉइस्चराइजर प्लस अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट होने के लिए आपके लिए क्रीम आती है, तो वो मिक्सचर लगाएं रादर देन पुटिंग अ क्रीम देन अ बीबी क्रीम देन अ यूवी क्रीम। तो आई थिंक इट्स टू मच ऑफ क्रीम। सो जितना कम से कम रखेंगे उतना अच्छा है। अगर स्किन में ड्राइनेस आ रही हो तो बोरोलिन जरूर लगाएं। सबसे अच्छा, सबसे टिकाऊ, नानी वाला जो हमारी दादी नानी कहती थी कि बोरोलिन ही सब कुछ ठीक करता है। और सबसे अच्छा साबुन मुझे लगता है सभी को सूट करता होगा ज़्यादातर, पियर्स साबुन द बेस्ट साबुन, पुराना साबुन है। और लाइफ बॉय से हाथ धुलते रहिए क्योंकि कोरोना चल रहा है। जी मैम, ये ज़्यादातर लोग जानते हैं कि आपकी रुचि जो है वो गायकी में है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी रुचियां हैं जो आप समय का अभाव रहता हो, करना चाहती हैं, पर उसको भी करती हैं, पर कुछ कमी आ जाती है। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, और मैंने कई सारे, जैसे एक आप देख रहे हैं ये ठंका लगी हुई है, ये पेंटिंग करी है, और भी 2-3 पेंटिंग्स अंदर करी हुई हैं। ये पेंटिंग्स जो हैं बोधिसत्वा जिसे कहते हैं उस पे बेस्ड है, बुद्धा के लाइफ पर बेस्ड है। जो यहाँ आप देख रहे हैं ये तारा है जो शाक्या मुनि का ही एक पार्ट है। तो मुझे इस तरीके की फिलोसॉफिकल पेंटिंग्स, ऐतिहासिक पेंटिंग्स करना अच्छा लगता है। खाली समय में मैं अपने कोशिश करती हूँ कि माइंड को रेस्ट करना हो तो पेंट करूँ। मुझे प्लांटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, तो छोटी सी नर्सरी मैंने बना रखी है अपने घर में। उसमें विशेष प्रकार की औषधीय प्लांट्स लगा रखे हैं। तुलसी सबके घर में मिलती ही है क्योंकि जो हिंदू लोग हैं उनका पूजन अर्चना करते हैं। और नहीं भी आजकल, क्योंकि कोविड की वजह से तुलसी हर आदमी अपने घर में लगाता है, क्योंकि किसी भी धर्म का हो, कहते हैं तुलसी का काढ़ा पीने से बहुत फ़ायदा होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अश्वगंधा, सतावर, और जैसे कुशा या जो है जरांकुश, इस तरीके की चीज़ें हमने उगा रखी हैं। और हम कोशिश करती हूँ मैं कि खुद देखूँ, पर मैंने एक माली भी नियुक्त कर रखा है उसके लिए जो हमेशा केयर करते हैं उसकी। जी, तो आप लोग भी मतलब प्लांटेशन करें, पेंटिंग करें, विच विल कीप योर माइंड बैलेंस्ड एंड वेरी फोकस्ड इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। जी, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही हैं, फिर भी लगता है कभी कभी वो होपलेस हो जाती हैं, लगता है कि मुझे मुकाम नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्या शब्द बोलेंगी या क्या ऐसी चीज़ें बताएंगी कि उनके अंदर भी एक जोश रहे? देखिए, हर महिला जो भी होती है
या पुरुष भी होता है, किसी के भी जीवन एक जैसा नहीं हो सकता है। ये हमारी 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, 5 के बिना हम कुछ पकड़ नहीं सकते, और अगर एक भी चली जाएगी तो उतना ही दर्द होगा। तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर की जो संरचना है, रोड ही आप देख लीजिए ना, कोई रोड जो है स्मूथ नहीं होती, कहीं गड्ढे होंगे। हालांकि अभी मोदी जी ने कहा है गड्ढा मुक्त बहुत वो उस पर काम चल रहा है, पर मैं कह रही हूँ मतलब कहीं रोड पे अगर खड़िंजा बिछ गया या गैस पाइपलाइन बिछ रही है तो इट हैज़ टू बी, मतलब रोड कैन नॉट ऑलवेज बी स्मूथ। सेम इज़ योर लाइफ, आपकी लाइफ, आपके शूज़ में जो मेरे अलग परेशानियां हो सकती हैं, आपकी रितेश अलग परेशानियां हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ जानना है कि परेशानियां सबकी लाइफ में होती हैं, और ऐसा नहीं कि ये अभी से हो रही, होती हैं कभी कुछ, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी मरती नहीं हैं। तो हमें हमेशा जो है अपने आप को बड़ा बैलेंस्ड रखना चाहिए। और एक शेक्सपियर ने एक कहावत लिखी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम थोड़ा कलाकार भी हैं, तो दिस टू शैल पास, मतलब ये भी गुजर जाएगा। तो इसी को देखिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा बैलेंस रखिए अपने आप को, और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ज़रूर देखिए, कभी कभी सास बहू के सीरियल ज़रूरी होते हैं महिलाओं को बड़े अच्छे भी लगते हैं, मगर और भी अच्छी चीज़ें हैं। किताब पढ़ने शुरू करिए। नहीं होता है, जैसे किसी को रुचि नहीं है किताब पढ़ने में और धर्म में ज़्यादा आस्था है, महिलाएं ज़्यादातर धार्मिक होती हैं, ज़्यादातर आपकी ही भी बात बता रही हूँ, ज़्यादातर पुरुष से ज़्यादा धार्मिक महिला होती है, और धर्म को चलाने वाली, उसका घर में प्रवास रखने वाली महिला ही होती है। तो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करिए। अगर किताब पढ़ना आपको लग रहा है कि बड़ी बेकार की बात है, अरे छोड़ो हम कहाँ से किताब पढ़ पाएंगे, तो रादर देन रीडिंग फेमिना एंड रादर देन रीडिंग एनी लाइफ स्टाइल मैगजीन, आप लोगों को रामायण, गीता या महाभारत, चलिए मतलब अपने पढ़ने के लिए, या बहुत सारी जो है वेद के संस्करण पढ़े हैं आजकल, उनको पढ़िए। जब आप उनको पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, तो आपको भारतीय कल्चर, सनातन परंपरा के बारे में पता चलेगा। और कोई ज़रूरी नहीं है, आप बाइबल भी पढ़ सकते हैं, आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, इससे आपको ज्ञान ही मिलेगा। मतलब जितना आप पढ़ेंगे, मुझे लगता है उतना आपका ज्ञानवर्धन होगा, और जब ज्ञानवर्धन होगा तो आपको परेशानियां अपनी छोटी लगने लगेंगी जी। क्योंकि हम बहुत छोटी सी एक अंश है इस पूरे ब्रह्मांड में, हम बहुत छोटे सा एक पार्ट है उसका, और ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसकी भी कई परेशानियां, उस परेशानी का हिस्सा ना बने, समाधान का हिस्सा बने जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। जी, थैंक यू।